हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल डाल दिए थे, कहाँ पे रिवर्सल आया या आने वाला है, ठीक है, या आ सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, वो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था। और आज का जो मूवमेंट है वो देख लेना दोस्तों। जो भी लेवल दिया था वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, डेली चार्ट में जाके देख सकते हो। जाहिर सी बात है, मंडे के इंट्राडे के लेवल में डालता नहीं हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए मंडे के इंट्राडे के निफ्टी के लेवल, तो मैं डालता नहीं हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल अगर चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन कमेंट आनी चाहिए। क्या है कि सैटरडे संडे बिजी रहते हैं, तो मंडे को वो देने का कोई मतलब या मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। कोई वीडियो व्यू ही नहीं करता है, मतलब कि कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। तो बिना बेवजह क्या है कि जो मेरी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है, इसलिए, ठीक है। इसलिए मंडे के इंट्राडे के लेवल नहीं डालता हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो और अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स डाल दिए थे सैटरडे संडे को। जाहिर सी बात है, आज मंडे को है, कोई लेवल नहीं डाला था, ठीक है। तो फिर भी आप देख सकते हैं, ये 42,740 का जो लेवल था उसके अराउंड ओपन हुआ 42,720 के अराउंड। और जो नीचे जो सपोर्ट था 42,400, तो 42,390.50 के अराउंड लो गया था। और जैसे ही 42,400 का रिवर्सल आया, आप देख सकते हो 42,000 जो 740, 840 और जो 43,000 तक के लेवल दिखाई देने को मिले। और 43,000 के ऊपर क्लोज देने में बैंक निफ्टी कामयाब रही, मतलब कि जो ऑप्शन बायर का दिन था वो था, ठीक है। मॉर्निंग में पुट में भी पैसे बने थे दोस्तों। और ये जो आप 2 से 3 कैंडल निकाल दो तो कॉल में भी पैसे बने थे। तो ये जो एक रेंज थी वो ऑप्शन बायर की रेंज थी दोस्तों, ऑप्शन बायर का दिन था, ठीक है। अब कल ट्यूसडे है तो सरदार पटेल जयंती है, तो मार्केट कंटिन्यू है दोस्तों। मार्केट में कहीं पर छुट्टी नहीं है, बैंक्स में छुट्टी है दोस्तों, दूसरी जगह भी छुट्टी है, ठीक है। तो ले लेते हैं कल के लेवल्स दोस्तों। ठीक है, ऊपर का जो लेवल कौन सा है 43,240 का, उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। और बॉडी कैंडल 43,240 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो वहाँ पर आप लोग 43,200 के कॉल में सौदा बना सकते हो दोस्तों। 180-90 पे राउंड करेगा तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्यूसडे है, जाहिर सी बात है, एक्सपायरी है नहीं, ठीक है। और 240 के अराउंड घूमेगा तो 250-60 तक भी घूम सकता है, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। और फेवर में आना है तो 43,240 का अगर मान लो कि अगर हमारा ट्रेड सही चला जाता है ना, तो आराम से 43,580 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं। हालांकि ऊपर टारगेट देता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कॉल दिया ना इसलिए, ठीक है। और इतना नीट एंड क्लीन पिक्चर देता हूँ, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस के साथ देता हूँ, और वो भी 1 डे इन एडवांस देता हूँ दोस्तों, ठीक है। निफ्टी में जैसे ही रिजल्ट मिलना बंद हो गया, निफ्टी में हमने क्लोज कर दिया, बैंक निफ्टी में रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। 50% कैपिटल अप या डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी अमाउंट के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। आपके पास टोटल अगर 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट है ना, तो भी ये जो 5,000 रुपये है, ठीक है दोस्तों, वो टोटल इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। और 5,000 प्लस माइनस के लिए काम आएगा। और 10,000 जीरो होते नहीं है एक दिन में, अगर हो भी जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। ऐसे पैसे ही डालने के लिए बोलते हैं। अगर ज़रूरियत वाला पैसा है तो आप कैश स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, ठीक है। तो आप 43,200 के कॉल में बिंदास सौदा बना सकते हो, ठीक है। पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे वाली, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल 43,240 के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। उस हिसाब से नीचे ले लेते हैं दोस्तों। नीचे का लेवल है 42,830 का, 42,830 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। और बॉडी कैंडल 42,830 के नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करे, ठीक है, क्लोज करता है 42,840 के नीचे जाके, तो वहाँ पर आप लोग 42,900 के इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी। कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल 42,830 के नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर 42,900 के पुट में सौदा बना सकते हो। और एंट्री के बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे, वो टारगेट एंड एसएल रहेंगे, वो मैं आप पर डालता हूँ, ठीक है। जब एसएल हिट हो जाता है तो हम ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं, और टारगेट हिट होता है तो दिखाई देते हैं। और जब एसएल हिट होता है वहाँ पर वीडियो लंबा भी हो जाता है, क्योंकि एसएल क्यों हिट हुआ, कैसे हिट हुआ, ठीक है, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। और जिस दिन ट्रेंड चेंज होता है ना, उस दिन एसएल हिट हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्त हमारे लिए, ठीक है।
और जिस दिन ट्रेंड चेंज होता है उस दिन ऐसे लीट होता ही होता है। और आपने देखा एक दिन ऐसे लीट हुआ, उसके बाद 2 दिन कितने बहुत ही बढ़िया पैसे बन गए, तेजी और मंदी दोनों साइड, ठीक है। और एक दिन तो पुट ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। मतलब कि ये जो 200 वाला पुट था वो 400 रुपये के करीब चला गया था दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे होता है काम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पूरी जेन्युइटी के साथ, ठीक है। और 1 से 2 लोट में काम करे, ज़्यादा लोट ना करे। क्या है कि आज लोग क्या है कि सस्ते के चक्कर में नो ब्रोकरेज का ज़माना आ गया है, कंपनियां एडवर्टाइज कर रही है नो ब्रोकरेज नो ब्रोकरेज। तो क्या है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लोट में सौदा लगाने लगते हैं। भाई कैपिटल साफ होगा और ट्रेड फेवर में नहीं आएगा तो आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, बाद में आप गेम में ही नहीं रह पाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। और आप जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाहते हो तो यहाँ 1 से 2 लोट में काम करके भी आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, तो वैसा करो ना, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बाद में आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है दोस्तों, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन हो, खुल जाए मार्केट, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो भी कुछ मत करिएगा। और अगर हमारे लेवल एक्टिवेट होते हैं गैप अप गैप डाउन के बाद तो तेजी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने तो तेजी कीजिए, मंदी के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो मंदी कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए, 10-12 दिन समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप लोग ना वीडियो देखते हो ना कमेंट करते हो, ठीक है। मान लो कि अगर आप ना वीडियो देखते हो, ठीक है, तो समझ जाते हैं कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट ना करो तो भी हम समझ जाते हैं आपको सब कुछ आता है, तो फिर बाद में मैसेज क्यों करते हो भाई मैंने ये जो पोजीशन ले फंसा पड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। तो मेहरबानी करके पोजीशन लेने के बाद फंसने के बाद क्वेश्चन मत कीजिए। अगर आपको काम करना है तो पोजीशन लेने से पहले क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो कॉल या पुट जो भी है, ठीक है, तो वो डिसीजन आपका ही है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका ही है, क्योंकि आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, ठीक है। किसी को पूछ के नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले पूछे, या फिर अगर ट्रेड ले लिया है तो वहाँ पर आपको ही तय करना है, ठीक है। दूसरा आपको कोई गाइड नहीं कर सकेगा, इतना बोल सकेगा कि मार्केट का व्यू यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। बाद में आपकी मर्जी है। और अगर आपने लिया होता है आउट ऑफ द मनी कॉल पुट, ठीक है, तो मार्केट का व्यू अगर सच भी हो जाए तो आपके कॉल या पुट में मूवमेंट नहीं आने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपका आउट ऑफ द मनी बाई है, इसलिए, ठीक है। तो और रेंज में रहेगा तो प्रीमियम और भी डीके करता चला जाएगा, और भी लॉस होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 43,240 के ऊपर तेजी है, 43,200 का कॉल में सौदा बना सकते हो, 42,830 के नीचे 42,900 के इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। और हमारे लेवल एक्टिवेट हो और वहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाए, हालांकि सुबह पहली या दूसरी कैंडल में ऐसा बनता है, बाद में नहीं बनता है, बाद में फ्रीक ट्रेड हो तो ऐसा कुछ बन जाता है दोस्तों, ठीक है। बाद में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहती, या कोई इवेंट होती है तो, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि 700, 800, 600 पॉइंट की बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाए, जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और एंट्री के बाद जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट एंड ऐसा रहेगा, उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा के रखो और टारगेट मिले तो निकल जाओ, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद तय कर सकते हो, क्योंकि एंट्री होने के बाद एकदम आसान रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। या फिर अपना जो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ, अगर आपको रिस्क लेना है और थोड़ा लंबा जाना है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। या फिर जो एसएल हिट हो जाए, और एसएल भी कहाँ पे लेना है, जहाँ पे एसएल आता है वहाँ पर नहीं लेना है, 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे या उसके ऊपर क्लोज करे तो ही लेना है, ठीक है। टेक्निकली एक भले लंबा लॉस लेना पड़े दोस्तों, ठीक है, वो लेंगे, लेकिन उसके बाद चेंज नहीं करेंगे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। वरना क्या होएगा, 15 मिनट के कैंडल में ऊपर या नीचे पूछ बन जाएगी और मार्केट का जो लेवल है जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा, तो आपका कॉल पुट का जो प्राइस है उसका ऐसे लिखा के मार्केट वहाँ पे वापस आ जाएगा, तो आपका कॉल पुट का प्राइस वहीं के वही आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगेगा कि मेरा तो ऐसे खा गया कॉल या पुट, फिर भी जो मेरा जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट वापस आ गया, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो मेहरबानी करके कॉल पुट का जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट प्राइस का जो एसएल है 15 मिनट के मुताबिक कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एवरीडे ट्रेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एवरी ट्रेड में लॉस आएगा नहीं, और लॉस आएगा तो एवरी ट्रेड में लंबा लॉस आएगा नहीं, और यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो आपका लॉस रिकवर आराम से हो जाएगा दोस्तों, आराम से, ठीक है। पुरानी हिस्ट्री है, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक दिन भी मिस नहीं किया है हमने, देख सकते हो
कभी कोई काम हो तो 1 से 2 दिन मिस हो गए तो वो अलग बात है, और एक हफ्ते में पूरा बिजी था तो एक हफ्ते डाल नहीं पाया, ठीक है। उसके अलावा एक दिन भी हमारी जो है वो एब्सेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते ही थी, ठीक है। आप जाके देख लेना, काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, लर्निंग के लिए भी काम आएगी, एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए भी काम आएंगे और दूसरों को सेंड करने के लिए भी काम आएंगे। वो पहला धन्यवाद आपको देंगे, बाद में हमें धन्यवाद देंगे दोस्तों, ठीक है, सही रास्ता दिखाने के लिए। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप, जितना हो सके इतना वीडियो को देख के सीख भी सकते हो। और जो लोग नए हैं इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं एक स्मॉलर अमाउंट के साथ, उन लोगों के साथ ये आप वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।